मेन देखते हैं 79, ये बहुत जरूरी है। संसद, क्या चीज? संसद, पार्लियामेंट। क्या है? पार्लियामेंट। क्या होता है पार्लियामेंट भैया? संसद। पार्लियामेंट या संसद। देश में संसद बहुत जरूरी चीज है। देश का सबसे पावरफुल जगह कौन है? संसद। पूरे देश का सबसे पावरफुल जगह है संसद, क्योंकि भारत के लोग वहां बैठे हैं। देखिए हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जो कुछ पूछिए वो जनता से पूछिए, जो काम करना है जनता से पूछिए। बट हमारी आबादी 140 करोड़ है, हम लोग जनता से पूछने जाएंगे बर्बाद हो जाएंगे पूछने पूछते। तो इसलिए कहा गया है कि एक काम करो, 10 लाख जनसंख्या के एक आदमी को चुन लो। तो जो वोट होता है ना, वोट आप सांसद के लिए नहीं चुनते हैं, आप अपना मालिक चुने हैं कि हमारे बदले फैसला ये लेगा, उसे कहते हैं प्रतिनिधि। संसद को लाया गया है ब्रिटेन से। संसद कहां से लाया गया है? ब्रिटेन। संसद की जननी किसे कहते हैं? ब्रिटेन को। संसद यहीं पे शुरुआत किया था, संसद ने इसे ब्रिटेन को कहते हैं यहाँ पर। जबकि संसद शब्द कहेगा तो वो फ्रांस से आया है। पार्लियामेंट शब्द कहां से आया? किससे आया? फ्रांस। लेकिन संसद की व्यवस्था कहां से है? ये ब्रिटेन। संसद की व्यवस्था ब्रिटेन से। देश का सारा शक्ति किसके पास है? संसद। उसे हम संप्रभुता कहते हैं। क्या कहेंगे? संप्रभुता। संप्रभुता या पावर या सोवर्निटी। प्रभुता या सोवर्निटी। प्रभुता का मतलब क्या होता है? उसके डिसीजन के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता है, उसे क्या कहेंगे? संप्रभुता। संप्रभुता। तो देश में मुख्यमंत्री ज्यादा बोलेंगे तो प्रधानमंत्री कह देगा ऐसे नहीं ऐसे। लेकिन अगर संसद ने कुछ बोल दिया, अब आपको एनी हाउ मानना है तो मानना है। संसद ने कह दिया कि धारा बदल जाएगी, 1 जुलाई से कानून बदल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी मान लिया, हाँ भैया बदल जाएगी तो हम भी बदल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी मान लिया, समझे? कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अब इस हिसाब से फैसला सुनाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट संसद से पास हुए कानून पे ही चलता है। आप कल को संसद पास कर दे कि आपको सड़क पे दाहिने से चलना है तो हम लोग को दाहिने से चलना पड़ेगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो संप्रभुता का मतलब होता है कि जो भी डिसीजन लेने के लिए फ्री होता है वो संप्रभुता। हाईकोर्ट संप्रभु है, सुप्रीम कोर्ट बैठल है, हाईकोर्ट के डिसीजन को कौन पलट देगा? सुप्रीम। लेकिन न्यायालय के मामले में संप्रभुता किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट का। उसका फैसला कोई पलट पाएगा ना? दे दिया फैसला तो दे दिया, अब आप नहीं पलट सकते वहां पे। तो देश की संप्रभुता किसके पास है? संसद के पास। देश की संप्रभुता, वो कोई डिसीजन ले लिया तो कोई पलट नहीं सकता, पलटेगा तो खुद, और वो पलटेगा तो खुद। देश की संप्रभुता किसके पास है? नोट चेंज कर देती, हम लोग कुछ कर पाते हैं? हाँ, सारे लोग अपना अपना नोट बदलवाए, नहीं समझे? सब लोग नोट बदलवाए, चुपचाप हमने बदला हो क्या है? संसद से पास, संसद से पास हो गया। देखो अब संसद के बारे में हम लोग समझते हैं। संसद की चर्चा तो हो गई किसमें? आर्टिकल 79। संसद की चर्चा आर्टिकल 79, ये हो गया संसद। देखो ये संसद जो है, इसमें 2 सदन होते हैं। पार्लियामेंट में कितने हाउस होते हैं? 2। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के कितने सदन? लेकिन संसद का अगर अंग कहेगा तो राष्ट्रपति है। कितने अंग होते हैं? 3। क्योंकि कोई विधेयक एक बार लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे तभी होगा। अदरवाइज में राष्ट्रपति अगर पॉकेट वीटो लगा दिया तो पास ही नहीं हो पाएगा। तो संसद के अंग कितने? संसद के अंग, हाँ? आगे बढ़े। और संसद में सदन कितने? सदन को हाउस कहते हैं। कितने हाउस? 2। लोकसभा और राज्यसभा। अंग कितने? 3 अंग होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने अंग होते हैं? 3। 1927 में हमारा पुराना संसद भवन बनके तैयार हुआ था। एडविन लुटियन और बेकर्ड ने उस समय बनाया था। एडविन लुटियन और बेकर्ड, नाम कितना जबरदस्त रखा था, लुटियंस। तो जितना एरिया दिल्ली में सरकारी भवन है ना, चाहे गृह मंत्रालय, ये मंत्रालय, वो जितने मंत्रियों के आवास हैं, ये सब है, सब लुटियंस नामक विद्वान ने, आर्किटेक्चर ने डिजाइन किया था। नाम क्या था उसका? लुटियंस। लुटियंस दिल्ली। तो लुटियंस दिल्ली ही कहा जाता है, जहां संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जितने मंत्री वगैरह हैं, उस सारे एरिया को क्या कहते हैं? लुटियंस दिल्ली। हालांकि उस जगह का नाम है सेंट्रल विस्टा। जगह का नाम क्या है? सेंट्रल विस्टा। लेकिन बनाने वाला कौन था? लुटियंस। तो पूरा एरिया ले लिया गया सेंट्रल विस्टा, और उसका निर्माण किसने कराया है? लुटियंस और बेकर्ड ने। बेकर्ड उतना बड़ा नहीं था, मेन क्या कौन था? लुटियंस। लुटियंस था यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी नया संसद भवन बन रहा है, 100 साल पुराना हो जाएगा संसद 2027 में, तो भाई पुराना हो गया, उतना जगह नहीं है। तो नया संसद भवन त्रिभुजाकार बन रहा है। कैसा बन रहा है? इस आकार में बन रहा है। 3 गेट हो जाएंगे यहाँ पर। कौन कौन गेट? 3 गेट। तीनों का नाम याद रहना चाहिए। ज्ञान द्वार,
शक्ति द्वार, कर्म द्वार। कितने गेट हो जाएंगे अब? 3। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। तो एक हो गया कौन द्वार? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। अब पुराना संसद अब क्या हो जाएगा? उसको क्या कर दिया जाएगा भैया? पुराने संसद भवन को एज ए म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा? म्यूजियम। क्योंकि पुराने संसद भवन में बीच में एक हॉल था जिसका नाम था सेंट्रल हॉल। इसी सेंट्रल हॉल में बैठ के संविधान लिखा गया था। और जब दोनों की संयुक्त बैठक कराई जाती थी तो सेंट्रल हॉल में होती थी। किसमें होती थी? सेंट्रल। तो इससे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। समझ में आएगी नहीं आ गया? इसलिए इसे हम हटा तो नहीं ना सकते हैं, तो इसे किसमें बदल दिया गया? म्यूजियम में। अब बाकी सारा किसमें शिफ्ट हो गया? नए संसद में। किसमें शिफ्ट हो गया? नए संसद भवन में। समझ में आ गया? लोकसभा हरे रंग का है मोर के पंख की तरह, और राज्यसभा लाल रंग का। समझ में आ गया? कमल के फूल का थीम है उसमें। तो कमल हल्का पिंक रेड में नहीं होता है, ऐसे हल्का। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अभी हम लोग किसमें शिफ्ट हो गए? नए संसद में। नया संसद हो गया जिसमें अभी आपको पानी के टपकने की समस्या आ गई। तो होता है कभी कभी बड़ी बिल्डिंग में बनने के बाद कहीं कहीं से वाटर लीकेज हो जाता है, बाद में उसका ड्रेनेज सिस्टम सही हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? उतना बड़का बिल्डिंग इतना जल्दबाजी में बनेगा तो दरार आ जाएगा, फिर बंद कर देगा सब दरार। पानी टपकना कोई बहुत भीषण समस्या नहीं है। समझे? तो ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार है। नया वाले संसद, पुराने वाले संसद के डिजाइनर कौन थे? लुटियन। लुटियन और बेकर्ड। कौन थे? बेकर्ड। बता सकते हैं इस नए वाले संसद का वास्तुकार? विमल पटेल जी। विमल पटेल। विमल शाह जो है ना, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। विमल शाह दिलवाड़ा का जैन मंदिर। नए संसद के डिजाइन का विमल पटेल। समझ में आ गया? यही डिजाइन सोमालिया में बनाया गया था, बट उसने रिजेक्ट कर दिया था, एग्जैक्ट यही वाला। तो जो सोमालिया का डिजाइन है ना संसद भवन का, हम अपनी जरूरत के हिसाब से बनाते हैं। बिल्डिंग ही तो है, बैठने के लिए चाहिए। क्योंकि 2026 में ना हम आपको पढ़ाएंगे आगे कि जो लोकसभा की सीटें हैं 545, इसे बढ़ा दी जाएगी। समझ में आ गया? तो 2026 में जब बढ़ेगी तो बैठने के लिए जगह भी तो चाहिए होगा ना यहाँ पे। और लोकसभा में क्या है कि अब डिजिटलाइजेशन हो गया है, मीडिया के भी बैठने का एक जगह चाहिए होता है। तो मीडिया भी बैठती है यहाँ पे, वहां अंदर लाइव टेलीकास्ट होता है, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखिएगा आपके एरिया का सांसद मतलब घर ढुकवा सांसद तो नहीं है। घर ढुकवा सांसद समझते हैं? खाली घर में बैठल रहता है, संसद में कोनो सवाल नहीं पूछता है। अरे संसद में तुम अपने बारे में पूछो जो तुम्हारे यहाँ की समस्या है। यहाँ पर नहीं समझ में आ गया? अब जैसे आपके यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो आपके यहाँ का सांसद खड़ा होकर कहेगा ना कि हमारे यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, बच्चे दूर तक जाते हैं पढ़ने के लिए, जिस वजह से आधे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, लड़कियां नहीं जा पाती हैं दूर पढ़ने के लिए। हमारे एरिया में एक यूनिवर्सिटी खोला जाए, नहीं तो स्पष्ट कहा जाए कि ना खोल। तो नहीं समझ में आ गया? और संसद में आप कुछ भी बोलेंगे तो उसका उस विभाग का सचिव को लिखित देना पड़ेगा आंसर उसका, कि क्या कारण है यूनिवर्सिटी न खोले जाने की। ब्रांचें खोल दे, ब्रांच खोल दो भैया, एक तो यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते हो तो संसद भवन में आपके सवाल पूछे जा सकते हैं, बशर्ते आपका सांसद घर ढुकवा सांसद नहीं होना चाहिए। ठीक है? डिले टाइप का हो, सवाल पूछे, आगे सही लगता है। तो नया संसद समझ में आ गया कि नहीं? देखो ध्यान से, ये तो लुटियन और बेकर ने बनाया। हम लोग इसे लोकसभा कहते हैं। हम लोग इसे क्या कहते हैं? लोकसभा। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? राज्यसभा। लेकिन यूके मतलब क्या होता है? ब्रिटेन। ब्रिटेन वाला इसे हाउस ऑफ कॉमन कहता है। क्या कहता है? हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन मतलब कॉमन लोगों का घर है। और यूएसए वाला इसे कहता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधियों का घर। तो सही तो बात है। हमारे प्रतिनिधि कहां जाते हैं? लोकसभा। हमारे प्रतिनिधि कहां जाते हैं? लोकसभा में। आप जिसे वोट डालते हैं कहां जाके बैठता है? लोकसभा। तो अमेरिका में उसे क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन। हम लोग क्या कहते हैं? लोकसभा। हम लोग क्या कहते हैं? लोकसभा। अगर आप लोग वोट डाले होंगे तो आप दो जगह वोट डालते हैं, एक केंद्र में सरकार बनाने के लिए, एक राज्य में सरकार बनाने के लिए। तो जो राज्य में सरकार बनाने के लिए अपने विधायकों को वोट दिया था, जैसे हमने 2024 में वोट डाल दिया केंद्र में सरकार बनाने के लिए। अब ध्यान से समझो लोग, हरियाणा वाला अभी अपना वोट डाला है राज्य में सरकार बनाने के लिए। हम बिहार वाले हैं
तो 2025 में हम लोग वोट डालेंगे अपने बिहार में सरकार बनाने के लिए। तो जिन्हें हम लोग बिहार में सरकार बनाने के लिए वोट डालेंगे ना, फिर अब वो लोग अपनी ओर से कुछ नेताओं को भेजेंगे कहां पे, राज्यसभा में। तो राज्यसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता नहीं करती है, जनता जिन्हें राज्य सरकार के लिए भेजी रहती है वो चुन के कहां भेजती है, राज्यसभा में। तो राज्यसभा को हम लोग राज्यसभा ये बोलते हैं, और ये ब्रिटेन वाला क्या कहता है, इसे राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और अमेरिका क्या कहता है, सीनेट। अमेरिका क्या कहता है, सीनेट। बताइए हम लोग में राज्यसभा का इलेक्शन होता है, हम लोग में राज्यसभा का इलेक्शन नहीं होता। आपके एरिया का विधायक जाके वोट देता है राज्यसभा को। कौन राज्यसभा में जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा, विधायक। कौन डिसाइड करेगा, विधायक। बताइए हम लोग जिसे राज्यसभा कहते हैं अमेरिका उसे क्या कहता है, सीनेट। हम लोग जिसे राज्यसभा कहेंगे अमेरिका क्या कहेगा, सीनेट। क्या कहेगा, सीनेट। और ब्रिटेन क्या करेगा, हाउस ऑफ लॉर्ड। लेकिन इस हाउस का पावर उतना नहीं होता है, इस हाउस का पावर उतना नहीं होता, क्योंकि जनता ने इन्हें वोट नहीं दिया। पावर मेन किसका है, हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। बट हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम क्या है, लोकसभा। तो ज्यादा पावर किसका, लोकसभा। अभी 2024 में किसका इलेक्शन हुआ है, लोकसभा का। राज्यसभा का इलेक्शन आपको पता ही नहीं चलेगा, राज्यसभा का इलेक्शन आपको पता ही नहीं चलेगा। जिसका पावर रहेगा उसी का ना पता चलेगा। राज्यसभा का इलेक्शन का पता चले, समझ में आया। तो लोकसभा ज्यादा पावरफुल की राज्यसभा, ज्यादा पावरफुल लोकसभा होती है। नया संसद किस डिजाइन का है, त्रिभुजाकार है, ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार। संसद के कितने अंग, कितने सदन, संप्रभुता किसके पास, संसद। संसद के दोनों सदनों में पावरफुल सदन। लोकसभा को अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन। राज्यसभा को अमेरिका में सीनेट और ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स। समझ में गया कि नहीं गया, किसी को दिक्कत। हमारे यहाँ क्या हो गया, संसद। संसद में बैठने वाला व्यक्ति सांसद कहलाता है। क्या कहलाएगा, सांसद। बस एक मात्रा जोड़ दीजिएगा, सांसद में बैठने वाला व्यक्ति सांसद, यानी पार्लियामेंट में बैठने वाला कौन सा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बैठने वाला व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बैठने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसे क्या कहेंगे, एमपी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब आपके जिला का एक एमपी गया होगा। अगर जिला बड़ा है तो 2 एमपी जाता है। जैसे पटना बहुत बड़ा जिला है, तो पाटलिपुत्रा से एक और एक पटना साहिब से। समझ में आ गया कि नहीं, 2 सांसद पटना से जाते हैं। तो अभी एक है रविशंकर प्रसाद इस एरिया से, पटना साहिब से, और पाटलिपुत्रा से मीसा भारती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो 2 सांसद हैं पटना से। संसद की चर्चा किसमें है, 79। राज्यसभा 80, लोकसभा 81। लोकसभा 81। संसद के आगे आर्टिकल 80 और 81। 80 में है राज्यसभा और 81 में है लोकसभा। लोकसभा दोनों सदन है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम अभी राज्यसभा में कितने सीट है, अब 550। अब समझो ध्यान से, 245 बोले गए। अब ये चीज तो हो गई, राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं, 250, और लोकसभा के लिए 550। लेकिन हमारा कश्मीर का एरिया जो है ना, ये पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो हम लोगों ने ना ये अपना विरोध दिखाने के लिए कहा कि इसमें हमारा 5 गो सीट जा रहा है। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि 5 गो सीट फिलहाल खाली है। 5 गो सीट में हम लोग क्या रखते हैं, खाली रखते हैं, ताकि दिखाने के लिए कि हम कश्मीर भूले हैं नहीं है। और यहाँ भी क्या करते हैं, 5 गो सीट खाली रखते हैं। तो ये भी हो गया 545, वो 245, ये हो गया 545। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पीओके के लिए कितना छोड़ दिए हैं लोग, 500। अब इसमें ना 2 एंग्लो इंडियन का भी मनोनयन करना था लोकसभा में। तो अभी एंग्लो इंडियन का भी व्यवस्था खत्म कर दिया गया। आपको पढ़ा दिए हैं, एंग्लो इंडियन उसे कहते हैं जिसके पिता यूरोपीय थे। क्या थे, यूरोपीय। जब देश गुलाम था तो अंग्रेज यहीं शादी कर लेते थे, तो उनका बाल बच्चा क्या कहलाया था, एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो बच्चा ब्याह शादी किया भी होगा तो 1947 के बाद तो नहीं है किया होगा, 1947 में तो चले गए होंगे। तो जो 1947 के हाल फिलहाल में 1940, 42, 45 हाल फिलहाल में जो ब्याह किया होगा, जो उसके बाल बच्चे होंगे वो तो अब बूढ़ हो गए होंगे। और वो बुढ़ाऊ के जो बाल बच्चे हो तो कंप्लीट इंडियन होंगे, भले वो एंग्लो इंडियन होंगे यहाँ पर। तो अभी एंग्लो इंडियन की भी व्यवस्था खत्म कर दिया गया। तो कितना है, 543। इलेक्शन कितना पे हो रहा है, 543। 2 एंग्लो इंडियन जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 545। हाँ, पीओके वाला भी जोड़ दीजिएगा तो 550।
राज्यसभा में 245। अब 250 ऐसे, और रियलिटी में समझ रहे हैं कितना है 245। लोकसभा और राज्यसभा समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत? तो वर्तमान में बताइए, अगर हम देखें तो सीटें को देखेंगे तो इधर 543, यहाँ पास 245, 245। किसी को दिक्कत? लोकसभा में संख्या ज्यादा है, राज्यसभा में किसमें है? राज्यसभा कम है यहाँ पर। अब समझिए, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इसमें कौन जाएगा यहाँ पे? तो मेनली हम लोग को ध्यान देना है लोकसभा पे, क्योंकि जनता यहीं पे वोट देती है। तो संविधान में कहा गया है कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद होगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद। तो सोचिए, इसीलिए सांसद की इतनी वैल्यू है कि वो 10 लाख जनता से नहीं पूछ सकती है सरकार कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। तो एक सांसद अगर बोलेगा कि हाँ ये विधेयक पास होना चाहिए, तो समझा जाएगा 10 लाख लोगों ने बोला। इसलिए 10 लाख लोगों के बराबर अकेले वैल्यू है किसकी? सांसद की। और तुम गुंडा मवाली चुन के भेजोगे तो 10 लाख को क्या समझा जाएगा? गुंडा मवाली समझा जाएगा। और अगर तुम पढ़े लिखे लोगों को चुन के भेजोगे, वहां तुम्हारे लिए संसद में जाके सवाल पूछेंगे, तुम्हारे लिए काम करेंगे। 10 लाख की जनसंख्या पे कितने सांसद होने चाहिए? एक। 10 लाख की जनसंख्या पे एक सांसद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब भी जनगणना होती है, तो सपोज कीजिए कि किसी की जनगणना हुई। जनगणना कितने साल पे होती है बाबू? 10 साल पे। कितने साल पे होती है? 10 साल। अब सपोज कीजिए कि किसी 2021 में जनगणना हुई। कब हुई? 2021 में जनगणना। अब किसी जगह की आबादी है 9,70,000, जनसंख्या कितनी आई? 9,70,000। क्या इसे सांसद मिलेगा? नहीं, 10 लाख पे ना मिलना चाहिए। लेकिन बताइए कि यही जब अब जनगणना जब 2031 में होगा, तो ये पक्का 10 लाख क्रॉस कर गया होगा, नहीं क्रॉस कर गया होगा? हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ता है, बाप रे बाप। समझ में आ गया? तो बताओ बहू, 10 साल में आबादी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो यही बात बोला कि हर 10 साल के बाद, प्रत्येक कब? जनगणना के बाद। प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में समायोजन होगा। समायोजन, समायोजन का मतलब होगा कि अगर कहीं आबादी बहुत घट गई है, बीमारी आ गया, कोरोना आ गया, किसी एक जगह पे मान के चलिए चपाक दे उल्का पिंड गिर गया, 5 लाख लोग दबा गए, तो भाई वहां से लोकसभा की सीटें क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। तो समायोजन में बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में समायोजन किया जाएगा। किसके तहत? 82। तो बताइए, लोकसभा 81, राज्यसभा 80, संसद 79, संसद 79, दोनों के सीटों में समायोजन। हाँ, 82। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? अब समझते हैं आगे हम लोग। देखो, हमारी लोकसभा की सीटें, राज्यसभा, लोकसभा, हमारा जो संसद भवन है, जो अभी जिसमें हम लोग बैठते हैं प्रेजेंट, वो 1927 का बना हुआ है। एडमिन लुटियन और बेकट के समय था, उस समय इरविन के समय बनाया गया था। अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से बाहर हो गया था। अब उसमें संख्या ही नहीं थी बढ़ाने की। तो 1971 में जो जनगणना हुई थी ना, कब हुई थी? यहाँ हो गया बवाल, कहा गया कि रे भैया 1971 के बाद जब 1981 में जनगणना होगी, तो सीटों की संख्या क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। सीटों की संख्या बढ़ाना पड़ेगा। तो कहा गया कि हर जनगणना के बाद तो सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो जेन्युइन बात है, जेन्युइन बात है, बढ़ना चाहिए 10 लाख की आबादी पे। लेकिन संसद भवन इतना छोटा हो गया है कि अब उसमें जगह नहीं है बैठने का, आड़सा हो जाएगा, एकदम सकेत होने लगेगा। नहीं समझ में आ गया? आड़सा समझते हैं कि नहीं आ गया? तो बताइए, हमारी वर्तमान लोकसभा और राज्यसभा की सीटें किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? हाँ, 1971। क्योंकि अगर उसे हम बढ़ा के 81 पे करें, 91 पे करें, या 2001 पे करें, या 2011 या 2021 पे करें, सीटें ही नहीं थी संसद में, जगह नहीं था यहाँ पे। नहीं समझ में गया? किसी को दिक्कत? अब जगह नहीं रहेगा तो हम, जैसे मान कीजिए क्लास में जगह नहीं है, तो कह देंगे ना कि अब नया एंट्री बंद। अब भाई कोई कहे नहीं सर हम गांव से आए ना, भैया बंद, जगह नहीं है, बंद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?